हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हमारा जो डायमेंशनल एनालिसिस है उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इन द मोमेंटम स्पेस ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल इज 5p इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाय p स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वेयर रो वेयर अल्फा एंड बीटा आर रियल कांस्टेंट्स। द अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स इज मेजरिंग इट्स पोजीशन इज। ठीक है, ए बी सी डी यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सिलेक्ट करना है। तो क्या कि उसको ध्यान से देखना। सबसे पहले तो वेव फंक्शन गिवन है, ठीक है, किसका, मोमेंटम का, वन डायमेंशनली। तो 5p इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट आपको निकालना है द अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स इन मेजरिंग इट्स पोजीशन इज। डेल्टा एक्स निकालना है आपको, ठीक है। तो किस टाइप से निकालेंगे, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे पोजीशन और मोमेंटम, ठीक है, दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो किससे बताते हैं हम, हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डेट इज, क्या होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्लियर। ये होता है डेल्टा एक्स इज नियर बाय इक्वल टू एच क्रॉस बाय डेल्टा पी। ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, क्लियर। अब हम डायमेंशन में बात कर रहे हैं, डायमेंशन में हम निकालेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से क्वांटिटीज दी हुई है, एक तो पी है जो कि अपने आप में मोमेंटम है, और एक बीटा है जो कि क्या है, कांस्टेंट है। अल्फा भी कांस्टेंट है, बीटा भी, दो कांस्टेंट गिवन है, और पी यहाँ पे क्या है, मोमेंटम। तो हम अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर रियल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बीटा जो है उसका डायमेंशन निकाल लेंगे, क्लियर है। तो बीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ध्यान से अगर देखिए तो ये हमारा फॉर्मूला है अल्फा डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इट मीन्स ये दोनों ऐड हो रहे हैं, पी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इट मीन्स इसकी जो फिजिक, इसका जो डायमेंशन है और इसका जो डायमेंशन है वो सेम रहने वाला है, क्लियर है। तो डायमेंशन ऑफ बीटा क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ बीटा विल बी, क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ बीटा विल बी और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी। पी मीन्स मोमेंटम, ठीक, मोमेंटम के इक्वल बीटा का डायमेंशन हो जाएगा। इट मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पी, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, पी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो होता है एम एल टी माइनस वन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डायमेंशनल, और ये बीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स बीटा का और जो मोमेंटम है उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होने वाला है। इट मीन्स ये तो क्लियर हो जाएगा कि जो डेल्टा पी है, ठीक है, वो बीटा से निकल के आ जाएगा, क्लियर है। अब इसकी जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर दो। इस इक्वेशन में पुट करने पर क्या मिलेगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच क्रॉस डिवाइड बाय डेल्टा पी की जगह हम बीटा रख देंगे, क्लियर है। साथ में कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ पे हम यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं करें, हम डायमेंशन का यूज करके लगभग इसका आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियर है। तो एच क्रॉस बाय बीटा कहाँ दिख रहा है, एच क्रॉस बाय बीटा, एच क्रॉस बाय बीटा स्क्वायर है, बीटा क्यूब है, ठीक है। यहाँ पे एच क्रॉस अल्फा भी आ गया है, और एच क्रॉस बाय बीटा ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 1/√2 आएगा, तो जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। डेट इज एच क्रॉस डिवाइड बाई √2 बीटा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये, आंसर, क्लियर।